एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी यहाँ पर वैलेंटाइन चॉकलेट बना रहे होते हैं और नाहो भी काकेरो के लिए चॉकलेट्स बनाती है। उसकी फ्यूचर सिर्फ ये चाहती थी कि वो काकेरो को चॉकलेट्स दे क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाई थी और बाद में उसे काफी रिग्रेट हुआ। नाहो फिर यहाँ पर स्कूल में काकेरो को चॉकलेट देने की काफी कोशिश करती है लेकिन दे नहीं पाती और फिर काकेरो को देखती है एक बैग के साथ। तो काकेरो बोलता है कि ये मुझे एक लड़की ने दिया, इसमें चॉकलेट्स हैं। वैसे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसके साथ डेट पर नहीं जा रहा बल्कि मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊंगा। और नाहो की फ्यूचर सेल्फ ने उसे इस बार का फ्यूचर चेंज करने के लिए कहा होता है अपने लेटर के अंदर। और अब प्रेजेंट में नाहो यही सोच रही होती है कि उसे काकेरो को चॉकलेट देनी ही होगी कैसे भी करके। जब वो देने जा रही होती है तब तक काकेरो क्लास से जा चुका होता है। फिर वो उसके पीछे भागती है और भागते टाइम वो किसी से टकरा जाती है और जिससे वो टकराई होती है वो और कोई नहीं बल्कि ओएडा होती है। नाहो की चॉकलेट नीचे गिर जाती है और उसका जो पूरा बॉक्स और चॉकलेट्स हैं दोनों पूरे ही खराब हो जाते हैं, जो देखकर ओएडा बोलती है कि ये तो काफी खराब हुआ। और नाहो कहती है मैं काकेरो को देके ही रहूंगी और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी काकेरो को दिखा जाता है जिसे एक लेटर मिलता है नाहो का जिसमें कि लिखा होता है मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और तभी नाहो भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि काकेरो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मेरे पास वो अभी नहीं है लेकिन मैं वक्त तुम्हें जरूर दूंगी, क्या तुम थोड़ा सा वेट कर सकते हो। तो काकेरो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी नाहो कहती है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे अब और रिग्रेट्स नहीं चाहिए। तभी फ्यूचर नाहो के लेटर में लिखा हुआ दिखा जाता है कि 15 फरवरी काकेरो का मुझे लास्ट टेक्स्ट आया जिसमें उसने मुझे न्यू ईयर के लिए माफी मांगी। मैंने उसे रिप्लाई किया था लेकिन मुझे पता नहीं कि उसने वो देखा कि नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वो बोलो जो कि मैंने उसे रिप्लाई में लिखा था। और नाहो यहाँ पर कहती है आखिर तुम मुझे इतने टाइम से अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो काकेरो कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया न्यू ईयर पे। और नाहो यहाँ पर वो लेटर में लिखी हुई बात को बोलती है कि मैं जरा सी भी हर्ट नहीं हुई, ये बहुत बेकार है कि हम पहले जैसे बात नहीं कर पा रहे। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं हर्ट हो या फिर तुमसे मेरी जितनी भी लड़ाई हो, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। और कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। तो काकेरो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है नाहो, मैं कमजोर और डरा हुआ था बस इसीलिए वहाँ से भाग गया था। मुझे लगा कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे हेट करो, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बनाई रखी। मुझे माफ कर दो झूठ बोलने के लिए, मैं तुमसे चॉकलेट चाहता था। जब तुमने मुझसे साथ घर चलने के लिए कहा तब मैं काफी खुश था। जब तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी वो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा और सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और नाहो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे लगा कि मैं तुम्हें जानती हूँ लेकिन शायद मैं गलत थी, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है और तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताओ। तो काकेरो कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि मैं किसी को भी डेट नहीं करना चाहता। तो नाहो बोलती है कि तुमने एक दिन ये भी तो बोला था कि अगर मैं तुम्हें पूछूं डेट करने के लिए तो तुम मना नहीं करोगे। तो काकेरो कहता है लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। तो नाहो बोलती है कि तुम अगर खुश होंगे तो मैं भी खुश होंगी। तो काकेरो कहता है क्या हो अगर मैं तुमसे दोबारा झूठ बोलूं और दूर भागने लगो। नाहो तभी उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे सब कुछ बताने से डरो मत। और काकेरो रोने लगता है, फिर बोलता है कि मैं खुद को हेट करता हूँ, कई बार मैं हार मानने के बारे में सोचता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं जी सकता, काश मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और हैप्पी होता। तो नाहो बोलती है तो फिर एक साथ मिलकर इसे ठीक करते हैं जो कि तुम्हें खुश करे और इसमें मेरी भी खुशी होगी, तुम बस बिल्कुल भी हार मत मानो। जो सुनकर काकेरो थोड़ा सा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए वो नाहो से कहता है कि हे अब वो मुझे दे भी दो जो कि तुम कब से छुपा रही हो। तो नाहो कहती है कि ये पूरा खराब हो चुका है। तो काकेरो कहता है आखिर उसे क्या फर्क पड़ता है। और अब नाहो फाइनली उसे अपनी चॉकलेट्स को दे देती है। तभी आजुई ने ऊपर से आवाज लगाती है और कहती है कि तुम्हारा क्या कहना है, नाहो ने तुम्हें चॉकलेट्स दी ना। काकेरो यस में आंसर करता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इस बार नाहो भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं, जो देखकर यहाँ पर सभी फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सुबह सभी से कह रहा होता है कि तुम नाहो और काकेरो को मत बताना कि फ्यूचर में मेरी और नाहो की शादी हो गई। और बाकी सब ये चीज से एग्री भी हो जाते हैं। अब 15 फरवरी होता है जिस दिन काकेरो गुजर गया था। यहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स मिलकर इसे खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुबह उसकी सॉकर में तारीफ करता है, हागिता उसे ग्लासेस देता है गुड लक के लिए, आजू और चीनो उसे कुछ स्नैक्स देते हैं और नाहो उसे अपना लंच देती है जो कि उसके लिए बना कर लाई होती है वो। और फिर अपनी हेयर पिन दिखाती है काकेरो को जो कि उसने उसे गिफ्ट पर दी थी और बोलती है कि ये मेरे लिए ट्रेजर है। और फिर काकेरो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आई लव यू। जो सुनकर यहाँ पर नाहो रोने लगती है। तो काकेरो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो नाहो कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं बस थोड़ा सा खुश हूँ। आज 8 बजे के बाद काकेरो का एक्सीडेंट होना था लेटर के हिसाब से, जब वो अपनी साइकिल से जा रहा होता है। और यहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स मिलकर उसे बचाने के लिए प्लान कर रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके से काकेरो को आज बचाया जाए। तो हागिता कहता है कि हम उसकी साइकिल को तोड़ सकते हैं। तो सुबह कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और फिर सभी बोलते हैं कि हम उसका बाहर रिवेट करेंगे। अब फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हागिता कहता है कि हमारे पास में लेटर सेंड करने से कुछ भी नहीं होगा, उससे एक
एक सेपरेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जिसमें काकेरो जिंदा होगा। इससे हमारा पास चेंज नहीं होगा और ना ही हम अपने रिग्रेट्स को मिटा पाएंगे। तो सुआ कहता है कि कोई भी बात नहीं, मैं बस काकेरो को बचाना चाहता हूँ, फिर चाहे वो किसी भी वर्ल्ड में क्यों ना हो। और बाकी फ्रेंड्स भी इस चीज से एग्री करते हैं और हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ पर काकेरो अपनी मदर की पिक्चर्स को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे अपनी मदर का फोन मिलता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर सभी फ्रेंड्स काकेरो के घर के बाहर की रोड के साइड होते हैं उस पर नजर रखने के लिए। और अब काकेरो के एक्सीडेंट का टाइम हो जाता है लेकिन काकेरो वहाँ पर नहीं आता। फिर ये सभी फ्रेंड्स मिलकर उसके घर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से बाहर गया है। और ये सभी फ्रेंड्स उसकी साइकिल देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ी होती है। और हागिता कहता है कि हमने फ्यूचर को कुछ ज्यादा ही चेंज कर दिया। फिर सभी लोग यहाँ से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर काकेरो यहाँ पे पैदल जा रहा होता है और काफी सैड होता है और रो रहा होता है। शायद उसने अपनी मदर का टेस्ट पढ़ लिया है। यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर उसे ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर सुआ और नाहो और बाकी लोग अगली साइड होते हैं। तभी नाहो काकेरो को सामने दिखती है जहाँ पे उसके सामने से ट्रक आ रहा होता है और जोर से आवाज आती है ब्रेक लगाने की। और फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर काकेरो को नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है। ये सभी फ्रेंड्स उसे देखकर उसकी तरफ भागकर जा रहे होते हैं और नाहो मन में बोल रही होती है कि कोई भी पास को चेंज नहीं कर सकता। वही हुआ और यहाँ पर सभी लोग काकेरो को नीचे बेहोश देखकर शॉक हो जाते हैं। सुआ उसे उठाता है और बोलता है काकेरो। तभी काकेरो अपनी शक्ल दिखाता है और वो रो रहा होता है और काकेरो जिंदा होता है जो देखकर ये सभी फ्रेंड्स राहत की सांस लेते हैं। और सुआ कहता है कि आखिर तुम रोड पर क्या कर रहे थे। तो काकेरो कहता है कि मैं मरना चाहता था, मैं अपनी मदर से माफी मांगना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका। मैंने सोचा कि तुम सब लोग क्या सोचोगे अगर मैंने ऐसा किया तो। मैंने सोचा क्या पता अगर मैं कुछ मिस कर दूं कल को। मैंने सोचा कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। और फिर कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। तो सुआ कहता है कि लेटर्स की वजह से। तो काकेरो कहता है लेटर्स। और हागिता कहता है कि उस लेटर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी तुम्हें बचाने के लिए और काफी सारी चीजें बताई कि हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं। और ये सारे फ्रेंड्स उसे बता देते हैं कि कैसे उन्हें उनके फ्यूचर सेल्फ ने लेटर्स भेजे और उन लेटर्स में क्या क्या लिखा हुआ था। और बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ हमारे लिए लेटर्स नहीं भेजे बल्कि तुम्हारे लिए भी भेजे हैं। और ये सभी लोग काकेरो को एक लेटर देते हैं जो कि इनके फ्यूचर सेल्फ ने भेजे होते हैं। फिर काकेरो उन्हें पढ़ता है जहाँ पर फ्यूचर चीनो उसे लिखती है कि काकेरो मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम काफी स्ट्रॉन्ग थे। और फ्यूचर आजू लिखती है कि मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा एंजॉय करना चाहती थी और बातें भी करना चाहती थी। और हागिता लिखता है कि मैं सोचता हूँ कि मैंने अगर कुछ और किया होता तो क्या तुम जिंदा होते। फिर सुआ बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें खोना इतना पेनफुल होगा। और अब फाइनली फ्यूचर नाहो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, काश मैं तुम पर अच्छे से नजर रख पाती। फिर प्रेजेंट में सुआ कहता है कि अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और फिर काकेरो रोने लगता है जो देखकर सुआ उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने स्कूल के पहले दिन तुम्हें इनवाइट किया। तो काकेरो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे उस दिन इनवाइट किया। और कहता है कि थैंक्स तुम सभी को मेरा फ्रेंड बनने के लिए। फिर ये सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो आजू कहती है कि काकेरो लेटर में लिखा हुआ था कि तुम अपनी बाइसिकल से जाओगे मगर तुम गए क्यों नहीं। तो काकेरो कहता है कि मैं जाने तो वाला था लेकिन किसी ने मेरी बाइसिकल तोड़ रखी थी। तो हागिता कहता है कि क्या ऐसा कोई क्यों करेगा। और सभी लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। और फाइनली अब काकेरो घर पर आ जाता है और जहाँ पर फ्यूचर नाहो बोल रही होती है कि काकेरो मैं चाहती हूँ कि तुम जियो। और फिर लेटर दिखाया जाता है फ्यूचर नाहो का अप्रैल 23, 2026 माउंट कोको के इस व्यू को मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ काकेरो, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग मिलकर टाइम कैप्सूल डाल रहे होते हैं और चीनो कहती है कि अगर पैरेलल वर्ल्ड होते हैं तो एक वर्ल्ड ऐसा भी होगा जिसमें हागिता और आजू की शादी हो गई होगी। और फिर हागिता उसकी तरफ देखता है और गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि ऐसी बातों को करना बंद करो। और काकेरो कहता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा भी वर्ल्ड होगा जिसमें सुआ और नाहो की शादी होगी। तो सुआ कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फिर बोलता है कि वैसे मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, काफी अच्छा होगा ये। और ब्लश करने लगता है। फिर ये साथ में टाइम कैप्सूल को गाड़ते हैं। काकेरो अपनी टाइम कैप्सूल के लेटर में 10 साल बाद वाले फ्रेंड से बोलता है कि तुम सभी कैसे हो, क्या तुम सब अभी भी फ्रेंड्स हो 10 साल बाद भी, क्या तुम अभी भी एक साथ हंसते हो, तुम अभी भी एक साथ एंजॉय करते हो। और मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सॉकर खेल रहा हूँ, क्या मेरी नाव के साथ शादी हो गई है, क्या मैं हर एक पल जी रहा हूँ। और अब काकेरो सभी से कहता है कि थैंक्स गाइस मुझे बचाने के लिए, आई लव यू। और नाहो बोलती है कि अगर ऐसा दिन कभी फिर दोबारा आया कि तुम्हारे लिए जीना पेनफुल हो तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और फिर हमें फ्यूचर में दिखाया जाता है जहाँ पर फ्यूचर नाहो बोल रही होती है कि हर बार चाहे जितनी बार भी हो मैं तुम्हें बचा लूंगी। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर ही खत्म हो जाता है।